हेलो माय डियर डिवाइन सोल्स। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। बहुत बहुत वेलकम आपका मेरे चैनल पर। इस न्यू मून पर बहुत ड्रास्टिक एनर्जी चेंजेस हैं, बहुत ड्रास्टिक। नॉट लाइक एवरी न्यू मून। इस बार कुछ सिचुएशंस अलग हैं, इस बार कुछ चीज़ें अलग हैं। एंड डिवाइन मस्कुलिन की लाइफ में इस समय ये जो न्यू मून है टोटली गेम चेंजर की तरह आया है। इस फुल मून से इस न्यू मून तक बहुत सारी चेंजेस मस्कुलिन की लाइफ में आई हैं। एंड उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज़ पर भी हैं। और रियल लाइफ में भी, थर्ड डायमेंशनल लाइफ में भी अगर मैं बात करूं तो आपको ये सिम्टम्स डेफिनेटली मिलेंगे जो मैं अब आपसे शेयर करूंगी। तो मस्कुलिन्स की लाइफ में अगर मैं बात करूं, इस मंथ में कुछ ना कुछ उनको ऐसा डिस्क्लोज हुआ है या उनको कुछ ऐसा पता चला है जिस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा श्योर थे। अपनी कार्मिक सिचुएशंस को, अपने घर को, अपने बिजनेस को, अपनी फैमिली को, जिस भी चीज़ को उन्होंने आपसे ज़्यादा मतलब फेमिनिन एनर्जी से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था, वो सब चीज़ें अब बिल्कुल एक स्टेक पर लग चुकी हैं। मीन्स वहाँ से उनको एक डिसीट मिलना या एक धोखा महसूस होना या एक मैं कहूँ कि एक नॉट सेटिस्फेक्शन की जो फीलिंग है वो उनको मिली, जिसकी वजह से मतलब बहुत हाईली उनको उस चीज़ से हर्ट हुआ है, बहुत तकलीफ़ मिली है उनको। कई लोगों को, कई फेमिनिन्स को उनके मस्कुलिन इस समय हो सकता है ड्रीम्स में दिख रहे हों, जिनके थ्रॉट चक्रा थोड़े बैलेंस्ड होंगे, उन्होंने डायरेक्ट मैसेज कोई ना कोई कम्युनिकेट किया होगा। लेकिन जिन भी फेमिनिन्स या मस्कुलिन्स के थ्रॉट्स अभी उतने हील्ड एक्टिवेटेड नहीं हैं, तो वो आपके ड्रीम्स में हो सकता है कुछ ब्लरी इमेज में दिखे हों, कुछ ऐसा बोलते हुए हों जो आपको कम्प्लीटली सुनाई नहीं दिया हो, या कुछ ऐसा। मीन्स वो मस्कुलिन्स अपना मैसेज आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं लेकिन फुली आपको कम्युनिकेट कर नहीं पा रहे हैं इस समय, राइट। लेकिन जो बेचैनी है आपको 5 डायमेंशन में हो सकता है उनको वो जो एनर्जीज आप रिसीव करो, राइट। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है डेफिनेटली। ये मैंने अपनी पिछली 3 से 4 चैनलिंग्स में ये चीज़ बोली है कि पिछले अगस्त सितंबर से जो मस्कुलिन का है पीरियड बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज में आ चुका है। जहाँ पर भी वो टिक्के बैठे हुए थे अब वो वहाँ चैन से बैठ नहीं पा रहे हैं। इसका आपको 6-9 दिख सकता है, 9-6 बार बार दिखेगा, 3-9-6 दिखेगा, राइट। 6-9-9-6 ऐसे कुछ 9-6 की सिंक्रोनिसिटी आपको डिफरेंट हो सकता है मिरर नंबर के साथ भी क्लब होके दिखे, 11-96, 22-96। तो 96 की सिंक्रोनिसिटी आपको जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, या ऑलरेडी इस समय आप ये चीज़ विटनेस कर रहे होंगे। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का समय है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डीप डाउन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हर्ट ब्रेक है। ये हर्ट ब्रेक उनका आपकी तरफ से नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। थर्ड मंथ में मार्च से लेकर मई के बीच का कुछ ऐसा सफ़र, कुछ ऐसी चीज़ उनको पता चली है अपने घर के बारे में या अपने कार्मिक्स के बारे में कि उनको एक चीज़ की क्लैरिटी मिल गई है कि ये लोग मेरे अपने तो नहीं हैं। मैं कितना ही कर लूँ, कितना ही इनको चूज़ कर लूँ, कितना ही अपना इन पे इमोशंस वेस्ट कर लूँ या पैसा वेस्ट कर लूँ, मेरी जो इज़्ज़त है, मेरी जो अहमियत है वो इतनी ही रहेगी। तो इस चीज़ ने उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, हर्ट ब्रेक हुआ है, राइट। एंड कहीं ना कहीं ये कार्मिक साइकिल बहुत जल्द इफ़ आई से दैट कि नवंबर दिसंबर तक कई मस्कुलिन्स का कार्मिक साइकिल जो है वो एंड भी हो जाएगा, राइट। यहाँ वो इमोशंस और फाइनेंस दोनों से बहुत ज़्यादा जो है हिट हुए हैं, क्योंकि उनके हाथ में इस समय कुछ भी नहीं है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस समय उनको आ रही है स्लीपनेस नाइट्स की, कि कहीं ना कहीं वो सो नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बेचैनी में हैं क्योंकि दे आर लूजिंग एवरीथिंग। अच्छा, ये हमेशा एक डिवाइन प्रोसेस होता है, जब तक मस्कुलिन्स ट्रिगर नहीं होंगे, अपनी लाइफ में कुछ खोएंगे नहीं या बहुत ज़्यादा पेन तकलीफ़ में नहीं आएंगे, तो कभी भी ये समझ नहीं पाते हैं उस चीज़ को कि एक्चुअल में इनकी ज़िंदगी में कमी क्या है, राइट। जैसे आपका एक अवेकनिंग हुआ था, तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि अवेकनिंग कभी भी खुशियों से नहीं होता। जब तक आपको डेथ तक का पेन ना मिल जाए, आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होता। तो कई फेमिनिन्स मैंने देखा है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी ये चीज़ पूछते हैं
कि अगर भगवान को हमें खुद से ही मिलाना था तो हमें इतना पेन क्यों दिया, हमें सीधे से गाइडेंस दे देते। तो ह्यूमन नेचर कभी भी सीधे से कोई चीज़ करता नहीं है, ये आप भी बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर आपके पास आपके मस्कुलिन होते, राइट, कोई आपका सेपरेशन नहीं होता, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, तो क्या आप मेडिटेशंस करते, क्या आपको यूनिवर्स टर्म भी पता होती, क्या आपको हीलिंग टर्म भी पता होती। तो कहने का मेरा मतलब ये है, जब तक आपको अथाह की पेन नहीं मिलेगी आप ईश्वर से नहीं जुड़ते हैं। या आप कभी किसी भी स्पिरिचुअल बुक में देख लीजिए, किसी का भी लाइफ पढ़ लीजिए, राइट, आप खुद की ही जर्नी देख लीजिए कि जितना गहरा पेन उतना गहरा संबंध ईश्वर से, ये फैक्ट है। ठीक है, तो आई होप आप जिसने भी ये मुझसे क्वेश्चन पुट किया था उनको आंसर मिल गया होगा। फॉर एग्जांपल आप अपने अपने पर्सन का ही देख लीजिए, अगर इनकी कार्मिक कभी भी इनको धोखा नहीं दे, इनको तकलीफ़ नहीं दे, बस चुपचाप इनको यूज़ करते रहें, इन्हें कभी भी इनकी क्या आंखें खुलेगी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो कभी भी इनको फेमिनिन का याद आएगा? कभी भी नहीं आएगा। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी ही नहीं। अवेकनिंग का मतलब ही ये है कि जिस नींद की स्थिति में आप सालों से हैं वहाँ से झटका देकर आपको उठा देना, बिना झटके के आप कभी भी अपनी 3D मोह माया की नींद से नहीं उठते हैं। तो होप आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर हुआ होगा। तो चलिए, डिवाइन मस्कुलिन का मैं आपको बताती हूँ। कुछ फेमिनिन्स इस समय अपने मस्कुलिन्स का कॉल मैसेज भी रिसीव करेंगी, ड्रीम्स में वो कम्युनिकेट करेंगे, रियलिटी में भी आपको कॉल मैसेज आ सकता है, चाहे वो किसी बहाने से कॉल करें आपको, राइट, चाहे वो उस प्यार को एडमिट करें चाहे वो ना करें, राइट, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपसे कनेक्ट होंगे ज़रूर, वो थोड़ा हील होना चाहेंगे। और अगर आपका इनर वर्क स्ट्रॉन्ग रहा होगा तो डेफिनेटली इस समय कई मस्कुलिन्स ने अपनी फेमिनिन्स को एडमिट भी किया होगा, नहीं किया होगा तो बहुत जल्द एडमिट कर लेंगे। ये एनर्जी डेफिनेटली मैनिफेस्ट आप इस दिसंबर तक कर लेंगे अगर आप कॉन्टीन्यूसली एक इनर वर्क की स्टेट में रहेंगे, राइट। बहुत ज़्यादा सेक्सुअल पुल आप महसूस करेंगे उनकी तरफ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो मस्कुलिन का जो एक नेचर है, मस्कुलिन का जो एक ट्रेट है, जब भी वो आपको याद करते हैं तो वो आपके टच को भी याद करेंगे, वो आपकी महक को भी याद करेंगे, वो आपकी बातों में भी याद करेंगे। अब जब भी वो आपसे बात करें तो वो आप उस इंटेंसिटी को महसूस कर पाएंगे। जब आप अकेले बैठे भी होगे ना अपने रूम में शांति से, सडन एक सेक्सुअल पुल आपको आएगा। तो क्योंकि मस्कुलिन्स का जो याद करने का तरीका है वो, जैसे एक फेमिनिन अपने शिव को भगवान शिव से जोड़ती है, मस्कुलिन उस तरह से अपनी फेमिनिन को किसी ईश्वर से या सुप्रीम पावर से नहीं कनेक्ट करते जब तक उनका अवेकनिंग प्रोसेस में होता है। वो उनको बहुत इंटेंसिटी से याद करते हैं, राइट। तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल पुल महसूस होगा, बट प्लीज़ किसी भी तरह के सेक्सुअल ट्रैप में आपको नहीं आना, किसी भी सेक्सुअल इंटेंसिटी को लेकर बह नहीं जाना। ध्यान रखना है इस चीज़ का कि वो अभी इस प्रोसेस में हैं, अभी उनका सफ़र शुरू हुआ है, वो आगे भी आपकी तरफ आ सकते हैं और किसी गलती से वो वापस भी लौट सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बट येस, मुझे ये एनर्जीज़ आपके साथ शेयर करनी थी। बहुत प्यारी है मेरे को ये एनर्जी लगी कि यार एटलीस्ट आपका जो इतने सालों का काम है वो पे ऑफ होने का समय आया है। तो इन पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, प्रे कीजिए, राइट। तो आई होप ये मैसेजेस जो मैंने अपनी फेमिनिन्स के लिए रिसीव किए हैं मस्कुलिन के, आपको हेल्प करें। एंड एक मुझे एंजेलिक मैसेज महसूस हुआ, मुझे रिसीव हुआ कि डोंट स्टॉप का एक मैसेज बार बार मुझे रिसीव हो रहा है कि जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, राइट, कुछ ना कुछ आपके रेगुलरिटी में ऐसी चीज़ आप ज़रूर कर रहे हैं जो सीधे सीधे आपको हील कर रही है, सीधे सीधे आपके मस्कुलिन को ट्रिगर कर रही है। तो यहाँ पे आपको रुकना नहीं है। डोंट स्टॉप का एक बहुत क्लियर मैसेज है। और कुछ फेमिनिन्स ने रिसीव क्वेश्चन पुट किया होगा यूनिवर्स से या अपने DM से मेडिटेशन में, आपको उसका आंसर कहीं ना कहीं से मिल रहा है, मे बी आप उस चीज़ को अभी रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो अपने आसपास के साइन सिम्टम्स, मे बी इस वीडियो में आपको कुछ आंसर्स मिल जाएं, राइट। तो ऐसे हो सकता है किसी न किसी सोर्स से आप जो बहुत सारे सवाल या कोई डाउट आपका है जो आप ईश्वर से पूछते हैं या आप कहीं से भी क्लियर करना चाहते हैं, वो बहुत जल्दी क्लियर हो गया है या हो जाएगा। जस्ट आपको साइंस को रिसीव करने की ज़रूरत है। मस्कुलिन एनर्जी को थोड़ा सा स्ट्रेंथन आपको इनर करने की ज़रूरत है। तो
कोशिश कीजिएगा कि आपका जो इनर वर्क है वो कांस्टेंट रहे, उसमें किसी प्रकार का कोई गैप नहीं आए। एंड यहाँ पे थोड़ा सा क्राउन चक्रा और थ्रोट चक्रा, क्राउन चक्रा रिसीव कीजिए जितनी एनर्जीज़ आप पॉजिटिव रिसीव कर सकते हैं, एंड थ्रोट चक्रा पे काम कीजिए। और ये फेमिनिन्स वही होंगी जिनके पिछले काफ़ी समय से थ्रोट में इशू चल रहा है, डेफिनेटली, राइट। तो थोड़ा सा इन एनर्जीज़ पे काम कीजिए। आपके मस्कुलिन आपको कांटेक्ट ज़रूर करेंगे, चाहे वो ट्रिगर करने ही करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फुली अवेकन नहीं है, बट येस आपको अपने होने का एक एहसास जो है वो ज़रूर वो दिलवाएंगे। आई होप आप ये इन एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट कर पाए। अब मैं बताती हूँ इस न्यू मून ने फेमिनिन की एनर्जीज़ में क्या शिफ्ट दिया है। यहाँ 2 तरह की एनर्जीज़ हैं फेमिनिन्स की। जो फर्स्ट बहुत पॉजिटिव एनर्जी है वो मैं आपको बताती हूँ। वहाँ आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में यहाँ या अपनी फैमिली लाइफ में जहाँ पर भी कोई जल्दबाजी कर रहे हैं, प्लीज़ वहाँ पर थोड़ा होल्ड डाउन कर लीजिए। जहाँ पे भी आप बहुत ओवर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मुझे तो ये ज़्यादा थर्ड डायमेंशनल एक्टिविटीज़ ज़्यादा महसूस हो रही हैं। जहाँ पे भी आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो, बहुत इंटेंसिटी के साथ अपने ओवर एफर्ट्स लगा रहे हो, वहाँ थोड़ा बैलेंस होने की ज़रूरत है, खुद को रेस्ट देने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ में इम्पल्सिव मत होइए, राइट। आप 110% अपने मस्कुलिन से लव प्रपोजल यहाँ पे डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए ये डिवाइन जस्टिस का समय है। आपको इस समय ऑफिस में भी, आपके घर में भी और आपकी पर्सनल लाइफ में भी, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में भी थोड़ा थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलना रिसीव हो गया होगा। अगर फाइनेंशियली मजबूती नहीं मिली होगी तो एक पोजीशन आपको ऑफ़र हो सकती है, एक अच्छी जॉब आपको ऑफ़र हो सकती है, राइट। अगर अभी वो आपको मैरिज की स्टेट में नहीं है, राइट, या आप दोनों मैरिड हैं, तो यहाँ आप उनसे लव एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको करना नहीं है। ये यूजुअली मैं एनर्जी आपको जब मुझे रिसीव हुई मैं वो बता रही हूँ कि इस समय आप उनसे कॉल या मैसेज ऐसा एक्सपेक्ट मत कीजिए, लेकिन वो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग लव की एनर्जी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गहरे अनकंडीशनल प्यार की एनर्जी। आप बिल्कुल रोम रोम में वो चीज़ महसूस कर रहे होंगे कि वो अलग है ही नहीं है, वो तो मेरे अंदर ही है, वो तो दूर है ही नहीं है, राइट। आपकी जो डीप सैडनेस है कहीं ना कहीं अब वो आपको धीरे धीरे आप ख़त्म होता हुआ महसूस करेंगे। डिवाइन जस्टिस का समय है। बस एक ही मुझे यहाँ पे ब्लॉकेज शो हो रहा है, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिविटी का, कि मैं जहाँ पे भी आपको लगता है ना कि फटाफट मैं ये काम कर लूँ, मुझे बस इसका रिज़ल्ट मिल जाए, उस चीज़ को थोड़ा होल्ड डाउन कीजिए। बस एक इम्पल्सिविटी को अपने कंट्रोल कर लीजिए। अगर कोई चीज़ आप मैनिफेस्ट होता हुआ महसूस कर रहे हैं तो उतावलेपन में मत आइए, बिल्कुल बैलेंस की एनर्जीज़ में रहिए। और सेकंड, वो एनर्जीज़ मुझे रिसीव हो रही हैं जो अभी इनर वर्क कर रहे हैं, लेकिन डीप डाउन बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस का उनको सामना करना पड़ रहा है। कॉल मैसेज वो भी रिसीव कर सकते हैं, लेकिन उनको कोई बहुत ज़्यादा चेंज अपने पार्टनर की हो सकता है एनर्जी में ना महसूस हो। थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी से उनके पर्सन अभी ऑपरेट कर रहे हैं। उनके हर्ट में कहीं ना कहीं पेन रह रहा होगा, एक फियर की एनर्जी हमेशा अंदर रहती होगी, जो कि धीरे धीरे है चल जाएगी। इनको डिवाइन गाइडेंस बहुत अच्छी मिल रही है। तो ये जो सेकंड टाइप की एनर्जी है ना, ये उन फेमिनिन्स की एनर्जी है जिन्होंने इनर वर्क तो किया है, लेकिन थोड़ा सा बीच में छोड़ दिया, फिर शुरू किया, फिर छोड़ दिया, फिर शुरू किया, कभी ये किया कभी वो किया। उस एनर्जी में बहुत ज़्यादा करने के चक्कर में कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं की है, तो हो सकता है, बट दिस इज़ द टाइम टू चेंज। इस न्यू मून के बाद सबके लिए बहुत ड्रास्टिक चेंज होगा। अब आप एक सिंपलिसिटी से इनर वर्क करेंगे, धीरे धीरे करके एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, और अपना जो है ये एनर्जीज़ हैं आप इसको महसूस करेंगे, ये शिफ्ट हो रहा है। लेकिन फैमिली ट्रिगर्स इन फेमिनिन्स के लिए हो सकता है। कोई ना कोई कंट्रोलिंग पर्सन ऐसा घर में हो या ऑफिस में हो, या कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जो आपके इनर वर्क को थोड़ा सा हिट करे, या आपका हेल्थ ही हो सकता है कि आपका हेल्थ ही एक ऐसा कारण बने कि आप पूरा प्रॉपर इनर वर्क ना कर पा रहे हो। कुछ ना कुछ ऐसा फैमिली में या ऑफिस में कुछ ना कुछ ऐसा डेफिनेटली एक चैलेंज आपको मिल सकता है, उसे मैं एक यहाँ पे एडवाइस करूँगी कि अगर आपको ऐसा कोई भी चैलेंज मिल रहा है, राइट, जहाँ पे आप अपने इनर वर्क को चाह के भी वैसा नहीं कर पा रहे हैं या कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा डिवाइन के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कीजिए।
राइट। और प्रार्थना कीजिए कि आप किसी भी कार्मिक सिचुएशन में हैं, एटलीस्ट आप अपना इनर वर्क जो है वो कंप्लीट कर पाएँ। और यहाँ पे जो आपके लिए गाइडेंस मैसेज है वो रिकवरी का और अपॉर्चुनिटी का मैसेज है। रिकवरी, आप जो भी इनर वर्क कर रहे हैं उसको थोड़ा सहजता से सोच के कीजिए, क्योंकि ये आपका रिकवरी पीरियड है। आपको महसूस हो रहा होगा कि पहले से थोड़ा तो ठीक है, आप तो थोड़ा ठीक चल रहा है, और अपॉर्चुनिटी आपको अब अच्छी मिलनी स्टार्ट हो गई है। जस्ट आपको आपके कार्मिक बॉन्ड्स पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये 2 तरह की एनर्जीज़ फेमिनिन्स की थी, बट जो फर्स्ट टाइप की एनर्जीज़ हैं जो काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, राइट, जिनको उनके मस्कुलिन भी ड्रीम्स में दिखाई दे रहे हैं, और हो सकता है मस्कुलिन के कार्मिक्स भी ड्रीम में दिखाई दे, या उसके कार्मिक का कोई इन्फॉर्मेशन भी मिले, ये भी हो सकता है। तो डिवाइन जस्टिस का ये पीरियड है, लव मैनिफेस्टेशन का ये पीरियड है। जैसा सादा इनर वर्क कर रहे हैं बस ऐसा ही करते रहिए, राइट। और किसी भी क्वेश्चन को अगर कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। पर्सनल सेशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो बाकी एनर्जीज़ आर रियली गुड, लेकिन मैनिफेस्ट कीजिएगा तरीके से, ठीक है, क्लेम कीजिएगा, और अपनी प्रेयर्स में हमेशा बैलेंस और पीस की प्रार्थना हमेशा करते रहिए। यहाँ मैं हर एक सोल को जो इस समय मुझे सुन रहा है, मैं सबको यहाँ पे ये गाइड करूँगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में वाइट लाइट हीलिंग मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो चक्रा से निकल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो आपके सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं अटके होते हैं, जो लंबे समय तक आपको भी नहीं पता, लेकिन समय समय पर उभर के आते हैं। तो यहाँ वाइट लाइट हीलिंग मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने थोड़ा समय पहले एक वाइट लाइट हीलिंग मेडिटेशन अपलोड किया था, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ। एवरी डे रात को सोने से पहले आप इसको करके सोइए, हार्डली 10 मिनट भी नहीं लगेंगे इसमें। ये आपको एक इमेंस हीलिंग की प्रैक्टिस देगा, और आपको अर्थ एंड यूनिवर्स के साथ एक वननेस का इमोशन आपको देगा, जिससे आपकी एनर्जीज ग्राउंडेड होंगी, और आपके मस्कुलिन भी इससे सही मिरर करेंगे। और आपको इस समय मिरर नंबर्स हो सकता है बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हों, तो बहुत ज़्यादा नंबर्स के चक्कर में नहीं जाना। जो कोई 1 या 2 नंबर बहुत ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है, सिर्फ उसको हम डिकोड करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि जब मस्कुलिन की इंटेंशंस बदलती हैं, इनके अंदर का तौर तरीका बदलता है, तो बहुत ज़्यादा ही अपनी फेमिनिन को याद करते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की एनर्जी भी थ्रो करते हैं कि ऐसा था तो ऐसा क्यों है, ऐसा था तो ऐसा क्यों है, क्योंकि उनको तो अभी डिवाइन जर्नी का पता नहीं है, एंड डेफिनेटली आपको अभी बताना भी नहीं है। उन्हें अपने आप ये सीक्रेट्स जो है अनफोल्ड करने दीजिए। तो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न की एनर्जी आप रिसीव करेंगे, जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन आपको एक बेचैनी ज़रूर होगी, राइट। अनकंडीशनल लव इस समय फेमिनिन्स एक्सपीरियंस कर रही हैं, बहुत सारा प्यार। तो इसी एनर्जी में रहना है, लेकिन इन लव एनर्जीज़ को यूनिवर्स की तरफ ही मोड़ के रखिएगा, क्योंकि जब आप बहुत ओवर कर देंगे तो उनका अवेकनिंग प्रोसेस जो है वो बीच में रुक सकता है। तो प्लीज़ जस्ट टेक केयर ऑफ़ द थिंग्स। जो चीज़ें हो रही हैं अच्छे से हो रही हैं, आपकी बहुत मेहनत के बाद हो रही हैं, इन्हें पूरा हो लेने देना है आपको, किसी चीज़ में इंटरप्ट नहीं करना है। तो ध्यान से, जिनको कॉल मैसेज आए भी तो बस उतनी ही बात कीजिए जितना उस समय जच रहा हो। मतलब एकदम से सेपरेशन का सारा प्यार एकदम से उड़ेल नहीं देना, बस उतनी ही बात करनी है। एंड लेट हिम टॉक, लेट हिम शेयर हिज फीलिंग्स। उसको बोलने दो, उसको करने दो। उसको ये नहीं लगे कि एक फ़ोन कर लिया, यार मैं फंस गया, मुझे दूसरा करना पड़ेगा। नो, उसको फ्रीडम दो कि एक कर लिया, ठीक है, मैंने सुन लिया, कभी मन हो तो आप सेकंड कर सकते हो, अदरवाइज नो इश्यूज़। तो खुला छोड़िएगा, बांधना नहीं है आपको, इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि इन एनर्जी से फिर वो जो है रन कर सकते हैं, जो कि इस सिचुएशन के लिए ठीक नहीं होगा। तो थोड़ा सा टेक केयर कीजिए। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड। आई होप आप इन एनर्जीज़ को अच्छे से मैनिफेस्ट करें। ग्रैटिट्यूड।